नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको सॉल्यूशन यानी 12th में केमिस्ट्री के सॉल्यूशन पार्ट से मैंने विलयन की परिभाषा बताई थी और मोलरता की परिभाषा बताई थी, प्लस मोलरता का फार्मूला बताया था और मोलरता से संबंधित एक न्यूमेरिकल आपको बताया था। तो आज मैं मोलरता से संबंधित ही न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। जैसा कि सॉल्यूशन पार्ट का ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में मैं आज आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप इस सेशन को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जैसा कि आज मैं 2026 एग्जाम बोर्ड के हिसाब से मैं आज जो है आपको मोलरता के कुछ और न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं जो बहुत वेरी मोस्ट हैं और इन न्यूमेरिकलों को आप संख्यात्मक प्रश्नों को सीख लेना है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, मैंने बताया था कल मोलरता से संबंधित सवाल बताया था। आज मैं पुनः कुछ उससे हार्ड प्रश्न बताने जा रहा हूं। जैसा कि एक एग्जाम्पल है मोलरता से ही संबंधित है, लेकिन एग्जाम्पल है यानी ये प्रश्न दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार से सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% कोष्टक में लिखेंगे भार से फिर लिखना विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसी में लिख देना है क्या, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न दिया गया है। और फिर लिखा पूर्ण विराम के बाद विलयन का घनत्व कितना दिया है। विलयन का जो घनत्व दिया है, विलयन का जो घनत्व दिया है वो दिए है कितना, तो कहेंगे 1.1394 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। जबकि लिखा है कोष्टक के अंदर H बराबर 1 और फिर लिखा है क्या, तो कहेंगे O बराबर 16 और फिर लिखा है क्या, तो कहेंगे S बराबर 32। इस प्रकार से हमारा ये सवाल दिया गया है और इसे हम जो मोलरता का हमने सूत्र बताया था उसी से मैं इसे हल करके बताऊंगा और आप इस न्यूमेरिकल को जो है आपको सीख लेना है। तो जब भी आपका लिखा हो सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% से, तो आप इसे कैसे हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल को आपको नोट करना है। अच्छा, नोट करने के बाद जो है हम सबसे पहले 20% भार से लिखा है, इसका मतलब कि ये हमारा दिया क्या गया है। तो अगर जब भी ऐसा कोई प्रश्न दिया गया हो तो ये भार प्रतिशतता से ये बना हुआ है। तो हम अगर भार प्रतिशतता का सूत्र लगा दे तो लिखेंगे भार प्रतिशतता बराबर होता क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, भार प्रतिशतता बराबर होता है क्या, विलेय का भार
अब बटे बिलियन का भार ग्राम में, बिलियन का भार, बिलियन का भार। अच्छा, भार प्रतिशतता की परिभाषा होती है कि 100 मिलीलीटर बिलियन में बिलीन विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। यानी हम लिख सकते हैं कि भार प्रतिशतता बराबर होता है, यानी विलेय का भार बटे बिलियन का भार, और इसको कहे में लिखेंगे ग्राम में, कहे में लिखेंगे ग्राम में। तो भार प्रतिशतता कितना दिया है, तो कहेंगे 20% दिया है। विलेय के भार को कैसे व्यक्त करेंगे, तो कहेंगे स्मॉल w से व्यक्त करेंगे, है ना। तो अगर भार प्रतिशतता की बात है तो लगता है 100 मिलीलीटर बिलियन होता है, तो ये बिलियन का आयतन होगा। सूत्र में क्या होगा, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन होगा कहे में, तो याद रखना ये कहे में होगा तो मिलीलीटर में होगा, अर्थात, और इनटू में ये 100 होता है तो 100 यहां भी करेंगे, लेकिन 100 बिलियन का आयतन, क्योंकि 100 मिलीलीटर आयतन में बिलियन विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है, तो 100 इसमें भी रखेंगे और 100 से 100 कटेगा, तो यानी W बराबर, यानी 20%, यानी W बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 20 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमें विलेय का भार पता चला हमको। अच्छा, विलेय का भार हमें पता चल गया। अब इससे हमको कहे की जरूरत होगी, ये हमको देखना होगा। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए थोड़ा सा, और नोट करने के बाद मैं तुरंत जो है इसे मिटा करके आगे बताने वाला हूं। तो आपने यदि नोट कर लिया हो तो अब जो है आपको मोलरता का जो सूत्र होता है, कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 और बटे में स्मॉल m इंटू v मिलीलीटर में, ये सूत्र होता है। तो हमें स्मॉल w तो मिल गया, लेकिन स्मॉल m कैसे मिलेगा। अब v का मान भी चाहिए हमको, लेकिन v का मान दिया नहीं है। इस कारण से हम ऐसा करेंगे कि हमें v का मान निकालना है और स्मॉल m का मान निकालना है। तो दिया क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, तो इस कारण से हम H2SO4 का क्या निकाल लेंगे, H2SO4 का जो अणुभार होगा, अणुभार अर्थात अणुभार यानी स्मॉल m बराबर क्या होगा, तो 1 H का परमाणु भार, क्योंकि H2SO4 के 1 H का 1 परमाणु भार, 2 H का 2, और आपका यश का 32 और O का क्या होगा 16 होता है, तो 16 चौको 64, और बराबर ये हमारा बनेगा कितना, तो ये बन जाएगा 4 2 6 2 8, यानी 6 3 9, 98 हमारा अणुभार हो जाएगा। अच्छा, भी का मान यदि निकालना हो तो एक सूत्र लगा देना, तो आप भी का मान निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसे मिटा करके ऊपर से पुनः बताऊंगा। तो इसे मिटाने के बाद आप जो है पुनः इस सूत्र को लगाएंगे, अर्थात हमको ये पता चला कि स्मॉल w का मान हमारा क्या था, तो कहेंगे 20 ग्राम था, और कैपिटल M बराबर स्मॉल w गुणे 1000 था, अब बटे स्मॉल m इंटू v मिलीलीटर था। ये हमारा सूत्र था। तो कैपिटल M बराबर स्मॉल w का मान 20 था और ये 1000 रहेगा, लेकिन स्मॉल m H2SO4 का जो मैंने अणुभार निकाला था, H2SO4 का अणुभार मैंने निकाला था, तो वो हमारा निकल के आया था कितना, तो याद रखना 98 आया था। तो 98 आप यहां रख लेंगे, लेकिन भी की तो हमको जरूरत है, भी आपको चाहिए, जबकि घनत्व तो दिया है, तो आप लगाएंगे घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और हमें घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो हमें भी का मान चाहिए, तो तिर्यक गुणा कराएंगे, तो कहेंगे भी बराबर हमारा बड़े डी इंटू भी बराबर क्या बनेगा, तो कहेंगे m, तो v बराबर m बटा बनेगा क्या, d। तो कहेंगे v बराबर m का मान कितना मानेंगे, तो बिलियन का जो आयतन मानेंगे, यानी बिलियन का जो भार मानेंगे वो हम कितना मानेंगे, यानी बिलियन का जो द्रव्यमान मानेंगे वो हम 100 मानेंगे, क्योंकि हमने अभी परिभाषा में बताया था भार प्रतिशतता बराबर होता क्या है, तो कहा था 100 मिलीलीटर आयतन में, है ना। तो इस प्रकार से हम 100 मानेंगे, 100 मिलीलीटर,
और इसके बाद जो है यानी 100 द्रव्यमान मानेंगे और डी का मान हमारा कितना दिया है तो कहेंगे 1.1394 दिया है, लेकिन ये हमारा कहे में दिया है, मिलीलीटर में दिया है। तो कुल मिला के ये हमारा जो दिया गया है तो ये हमारा मिलीलीटर में V का मान आ गया। इसका मतलब कि 100 बटे हमें करना क्या है तो कहेंगे 1.1394 करना है। अब कहेंगे कैपिटल M बराबर क्या होता है तो कहेंगे कि जब भी मेन बटा के नीचे कोई राशि हो तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो अर्थात बनेगा ये 2000, यानी 2000 कहे को ये बन जाएगा 20,000। अब 20,000 बन जाएगा और ये 1.1394 ये आपका ऊपर पहुंच चुका है और नीचे हमारा 9800 बन जाएगा, क्योंकि 98 का 100 से गुणा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। और इसको और सरल कर दिया जाए तो कहेंगे 100 दूनी 200 और 2 चौको 8, 2 नाम 18, यानी ये बनेगा हमारा कितना तो कैपिटल M बराबर हमारा बना क्या तो कहेंगे ये बन गया क्या तो कहेंगे 1.1394 गुणे 100 बना अब बटे में हमारा क्या है तो कहेंगे 49 है। इसे आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, नोट करेंगे इसे आप तुरंत जो है 1 या 2 मिनट में आप नोट करिए इसे, और नोट करने के बाद मैं पुनः जो है इसे हल करके बताता हूं। अच्छा, 1.1394 गुणे 100 बटे 49 आया है, तो मैं इधर का ये मिटा देता हूं। अगर आपने नोट कर लिया हो नोट कर लीजिए। अच्छा, नोट कर लिया होगा आपने। अच्छा, इसके बाद जो है मैं इसे पुनः 100 का इससे गुणा कराऊंगा, या तो मैं इधर करा देता हूं, यानी कैपिटल M बराबर क्या होगा तो कहेंगे 100 का जब गुणा कराएंगे तो बनेगा 1.1394 और 2 जीरो बढ़ेंगे, कई अंक बाद दशमलव लगाए 1 2 3 4, 1 2 3 4 दशमलव यहाँ आ चुका है और दोनों जीरो आपके हट चुके हैं और ये 49 हुआ। अब कहेंगे दशमलव लगाए तो कैसे भैया भाग दे, तो बन जाएगा भाग देते। बहुत सरल तरीका, जब भी आप ऊपर दशमलव लगा हो तो नीचे उतने दाहिनी साइड से आप अंक गिनिए, कितने अंक के बाद दशमलव लगाए तो कहेंगे 1 1 2 अंक के बाद, तो आप नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। बस इसका मतलब दशमलव आपका क्या हो गया, हट गया, तो बचा क्या तो कहेंगे 11.39 बचा। लेकिन अब आप 4900 का भाग देंगे तो आपका कठिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप 49 का भाग देना और ये 2 जीरो के लिए आप घात बना लेना, ऐसा कर लेना। अब कहेंगे 49 का भाग 11.39 में हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने यदि नोट कर लिया हो तो नोट कर लीजिए। मैं सिर्फ 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं। 1 मिनट का समय देने के बाद आप नोट करेंगे तो यहां तक आप लगाएंगे और यहां तक लगाने के बाद फिर इसके बाद इसे लगा लेंगे और लगाने के बाद मैं तुरंत जो है इसे हल करके बताता हूं। अब मैं इसे मिटा रहा हूं तो आप इसे मैं अब हल करके बताऊंगा कि कितना उत्तर आएगा, यानी भाग दे करके। तो अब हम भाग देंगे तो कहेंगे कैपिटल M बराबर हमारा क्या है तो कहेंगे भैया 11.39 है। और कहेंगे 11.39 में कितने का भाग दे दे तो कहेंगे 49 का दे दो, 100 का बाद में दे देना। बहुत सरल कर दिया मैंने, क्योंकि ये 4900 लिखा था, 4900 का आप भाग देते 4900 का पहाड़ा ही ना आपसे बनता। इस कारण से मैंने इन दोनों जीरो को 10 की घाते 2 बना लिया। तो अब 49 का भाग देते बन जाएगा। तो कहेंगे 49 का भाग देंगे तो कहेंगे कितनी संख्या में दोगे भैया तो कहेंगे 113 में देंगे। तो कहेंगे 50 दूनी 100 होता है, 50 तिया 150 होता है। तो इसका मतलब कि 49 का पहाड़ा पढ़े तो 2 बार ही जाएगा, 3 तो जा नहीं सकता। तो 2 बार जाएगा तो 2 नाम 18 और 2 चौको 8, 1 9 98 आपका हुआ। तो 98 200 यानी 15 आपका बच गया। अब 15 बच गया तो उतारा भाग में एक एक संख्या उतारी जाती है तो 9 का उतारा कर लेंगे। अब कहेंगे भैया अगर 50 होता तो 3 बार चला जाता, लेकिन 50 नहीं है 49 है तो 3 बार तो जाएगा ही। इसका मतलब 3 बार जाएगा। तो कहेंगे भैया जब 3 बार जाएगा तो अब जो है आप 3 बार, लेकिन इसका उत्तर तो हमारा आ रहा है सही है, यानी 3 बार जाएगा। 3 27 की 7 हासिल है 2 और 3 चौक 12
अब 12 2 क्या हो जाएगा 14, तो कहेंगे 9 में 7 गाओ, क्या बचा भैया, तो कहेंगे 2 बच गाओ, और 5 में 4 गए तो 1 बच गाओ। अब उतारा लिया फिर से 4 का, उतारा लिया 4 का, तो अब कहेंगे अब फिर से इसको भाग दिया जाए, तो कहेंगे ये 2 बार ही जाएगा, तो 2 बार ही कर लो, तो 98 98 200 और 24 ये हुआ, 124 दिया है, तो कहेंगे ये 26 बच गए। अब लगाएंगे दशमलव, और दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे, अगर 50 होता तो 4 बार में 200 आता, 5 बार में 250 आता, इसका मतलब कि 5 बार ही इसको कर लिया जाए, तो पनम 45 हो जाएगा, और 4 हासिल तो 5 चौक 20, और 20 और 4 कितना हुआ, तो कहेंगे 24, और यहाँ से 1 हासिल 10 में 5 गए तो 5, और यहाँ 4 में 4 गए 0, यानी 5 हम शेष कर लेते हैं। अब कहेंगे हमारा उत्तर आया 232.5, लेकिन मोलरता है तो कहेंगे मोल प्रति लीटर आया, लेकिन ध्यान देना आपका उत्तर कैपिटल एम बराबर हमारा आ चुका है 232.5 मोल प्रति लीटर आया है, लेकिन अभी ये 100 बचा है आपको भाग देने के लिए। 10 की घाते 2 मैंने बनाया था, तो 10 की घाते 2 का भाग दे दो। जब भी 10 की घाते 2 का भाग देंगे तो याद रखना, आप इधर दशमलव लगा है ना, तो इधर जितने जितने आप 10 का भाग देंगे, जैसे मैं 10 10 10 गुणे 10 यानी 2 बार 10 10 इसमें बन रहे हैं, यानी 100 का भाग दे रहा हूं, तो 1 10 में 1 अंक तक खिसकाना, इस दशमलव को 1 2 अर्थात इस दशमलव को यहां ले आएंगे और भाग आपका हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब 2.3225 मोल प्रति लीटर आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो याद रखना यही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जो है आपका इस प्रकार से आपको जो है नोट कर लेना है, इसको बार बार जो है प्रयास करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मोलरता के सूत्र से ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट सूत्र से नहीं बनता है, क्योंकि इसमें घनत्व दिए रहता है, इस कारण से हमको आयतन निकालना पड़ता है। और हमारा उत्तर भी किताब से यही मिल रहा था, 2.32 मोल प्रति लीटर आ रहा था। इस प्रकार से मैंने आंसर इसका निकाल दिया है, 2.325 मोल प्रति लीटर हमने निकाल दिया है, जो कि आपका आंसर सही है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, आपने नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से मैं इस वाले प्रश्न को अब जो है मिटा रहा हूं, और मैं कुछ जो है और बताने वाला हूं। तो कभी भी ध्यान देना, यदि आप भाग देते समय कोई बड़ी संख्या हो, जैसे मैं कह दूं कि कोई 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, अब कोई कह दे भैया कि इसमें भाग दे दो कितने का, तो कहेंगे 1000 का दे दो, तो 1000 का दे के देख लो। तो 1000 का भाग ना देते रहना, मैंने आपको तरीका बता दिया। कितने जीरो है 1000 में, तो कहेंगे 1 2 3, तो आप 1 2 3 दाहिनी साइड से आप अंक गिन करके दशमलव लगा दे, भाग हो जाएगा। इसका मतलब 5.432 आपका उत्तर आएगा। आप हल करके देख लेना। इस प्रकार से आप जो है इस तरह से इसको हल करेंगे। शायद कहीं पर हमारा जैसे 6 7 6 4 3 2 5 दिया है, अब भाग करने के लिए कह दिया जाए कि आपको भाग करना है 7700 का भाग करना है, तो आपसे भाग नहीं देते बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, ये डबल जीरो को हमेशा 10 की घाते 2 बना लेना है, और 77 का ही भाग दे देना है, बाद में 10 की घाते 2 का भाग दे देना। भाग देते समय आपको कुछ नहीं करना है, जब भी 1000 10000 100 का भाग देना हो, तो आप दाहिनी साइड से बाएं तरफ की ओर जो है जितने 10 हो उतने अंक गिन करके आपको दशमलव लगा देना है, आपका भाग हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं 6 4 3 2 है, इसमें कोई कह दे 100 का भाग दो, तो भैया भाग नहीं देते रहना है, बल्कि आपको दाहिनी साइड से 1 और 2 अंक लगा करके यानी 64.32 कर देना है, आपका भाग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, चाहे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, आपको इस हिसाब से लगा लेना है, और भाग आपके क्या हो जाते हैं, बहुत सरल हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको जो है
ये मोलरता का मैंने सवाल बताया आपको और इसे आप नोट करेंगे। कल मैं आपको अगले सेशन में यानी अगले सेशन में पुनः मोलरता का ही सवाल, अब मोलरता या नॉर्मलता के बारे में कल आपको बताऊंगा। धन्यवाद, ये आपको नोट कर लेना है।